बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसका बीए, बीएससी, बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, उससे संबंधित पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पिछले जितने भी पेपर दिए थे, चाहे जर्नल हिंदी का पेपर हो, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सब पेपर एक बहुत अच्छे गए हैं। लगभग पर्सन हमारे मॉडल पेपर से देखने को मिले हैं, तो इस पेपर के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी और आपको इसके सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके इधर की साइड में, और या फिर आपको शॉप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदोगे फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे आपको मिलेगी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला आपका सेक्शन आता है, उसमें आपको 100 टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, और 100 टाइप क्वेश्चन में आपको ये वाले प्रश्न है जो करके जाने हैं। पहला प्रश्न है डिफाइन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, डिटेल में हर चीज़ों को बताना फोनेटिक्स के बारे में। अगले वाला है गिव टू एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स। तो जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, तो इसमें से दो प्रीफिक्स होते हैं, उनके उदाहरण देने हैं आपको। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन लाइन सी रन फास्ट। तो आपको क्या करना, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है सी रन फास्ट से। सी क्या है, रन्स क्या है, फास्ट क्या है, इसके बारे में आपको सारे सारे पार्ट स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो इसमें कौन सी और कहाँ कहाँ पर होने वाली है। नेम द करेक्ट नोटेशन फॉर द यस और नो। यस और नो क्वेश्चन के आपको करेक्ट नोटेशन के बारे में बताना है कि भाई आपको किस तरीके से नोटेशन होता है यस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन है राइट वन सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब। तो आपको एक सेंटेंस लिखना है मॉडल वर्ब के साथ में। अगले वाला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। कौन सा, द टीचर टीचर्स द इंग्लिश। द टीचर टीचर्स द इंग्लिश को आपको क्या पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगला है चेंजेस इनटू द डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है अच्छे से देखकर चले जाना इसको। सी सेड आई एम, ही सेड आई एम टायर्ड। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन चेंज होकर जरूर से आपको देखने को मिलने वाला है पर्सन। अगले वाला है गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होता है उसको आपको एक उदाहरण देकर बताना है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एक्सपेंड द प्रोवर्ब। तो एक प्रोवर्ब के बारे में बताना है भाई, ये प्रोवर्ब को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ए स्टिचेस इन द टाइम सेव नाइन्स। तो स्टिचेस इन द टाइम सेव नाइन से संबंधित आपके सामने प्रोवर्ब है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगले वाला है राइट वन एडवांटेज ऑफ टेक्निकल राइटिंग। तो टेक्निकल राइटिंग के आपको एक एडवांटेज के बारे में बताना है। तो ये आपको सेक्शन ए होने वाला आपका। काफ़ी बच्चों का सवाल आता है सर इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करोगे आप हमारे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक टेलीग्राम की जो जनरल इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे सारे के सारे सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर देखने को नहीं मिले तो आपको क्या करना है, बाद में वीडियो देखो तो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे सब्सक्राइबर वाले बटन पे फाइल वाला सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर जर्नल सर्च करना आपको। जैसे सर्च करोगे यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखेगी, जर्नल इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ, जर्नल हिंदी की। तो आपको किसका पेपर है, जर्नल इंग्लिश का, तो ये वाली पीडीएफ को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम जरूर से डाउनलोड कर लेना। चाहे कोई भी पेपर, जैसे ज्योग्राफी का पेपर हुआ था और बाकी जो पेपर होते हैं उसकी फ्री में पीडीएफ यहीं पर मिल जाती है आपको सारी की सारी। अब अपन बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द वर्ड स्ट्रेस विद द एग्जांपल। तो आपको वर्ड स्ट्रेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताना है उदाहरण के साथ। तो ये भी बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। वर्ड स्ट्रेस के बारे में बताइए एग्जाम्पल्स के साथ में। अगले वाला है आपके सामने राइट द शॉर्ट नोट ऑन द प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आपको एक शॉर्ट नोट बताना है किसके ऊपर, प्रीफिक्स के ऊपर और सफिक्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिख के देना है। शॉर्ट नोट के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन एनी टू टाइप ऑफ सेंटेंस पैटर्न विद द एग्जांपल। तो आपको एक्सप्लेन करना है दो टाइप के सेंटेंस पैटर्न और उनके साथ आपको उदाहरण को भी बता देना है। अगले वाला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना है इस प्रश्न को आपको। व्हाट इज कॉनकर्ड। कॉनकर्ड क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद द टू एग्जांपल। कॉनकर्ड क्या होते हैं उनको दो उदाहरणों के साथ बताइए। कॉनकर्ड और उनके दो उदाहरण आपको
एक्सप्लेन करने हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इन सेंटेंस को आपको चेंज करना है। पहला है द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल को आपको पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगले वाला पर्सन है ही विल फिनिश द वर्क टुमारो। तो ये वाला अगला वाला सेंटेंस है ही विल फिनिश द वर्क टुमारो, इसको आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगले वाला सेंटेंस है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीचेस में चेंज करना है। जैसे पहला है सी सेड, उसने कहा आई लाइक द म्यूजिक। तो इसको आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। एक शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को करके चले जाना, पर्सन देखने को मिलेगा। ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इससे संबंधित आपके सामने ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली से संबंधित पर्सन देखने को मिलने वाला आपके सामने। अगले वाला पर्सन है पैराफ्रेज द फ्लोइंग लाइंस इनटू द सिंपल प्रोज। तो आपको ये जो लाइन दे रखी है इनको आपको सिंपल प्रोज में कन्वर्ट करना है। कौन सी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस दे रखा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप। तो इससे संबंधित जो आपके सामने प्रोज वाली लाइन दे रखी है, मतलब आपको इनको क्या करना है, इनको सिंपल लाइन में लिखना है। चलो अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला पर्सन आपको राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपके सामने जो इजी लैंग्वेज में आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में बताना है। मॉर्फोलॉजी इन द इंग्लिश लर्निंग, तो इंग्लिश लर्निंग में मॉर्फोलॉजी का क्या महत्व होता है, इससे संबंधित आपके बारे में चीज़ों को बताना है। अगला है राइट ए डिटेल नोट ऑन टेंस विद एग्जांपल। तो आपको एक डिटेल नोट लिखना है किसके ऊपर, आपको टेंस के ऊपर एक डिटेल में चीज़ों के बारे में लिखना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें एक्सपेंड द आइडिया। तो आपको आइडिया को एक्सपेंड करना है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और नॉलेज इज द पावर। तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताना है, पहले इसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको इसके उदाहरण बताने हैं और इससे संबंधित आपको और भी चीज़ें आपको करनी है। समझ में आ गया आपको कौन सा एक्सपेंड करना आपको आइडिया। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और नॉलेज इज द पावर, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में आपको क्या करनी है, एक रिपोर्ट लिखनी है। राइट ए रिपोर्ट क्लीननेस ड्राइव इन योर कॉलेज। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है और आपको एक ब्लॉग राइटिंग के ऊपर भी अच्छे से पढ़ के चले जाना है। समझ में आ गया, रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से कर लेना, साथ के साथ ब्लॉग राइटिंग है उससे संबंधित भी आपको समझ लेना। शायद एक क्वेश्चन रह गया आपका, राइट ए डिटेल नोट्स ऑन द टेंस विद द एग्जांपल। तो आपको डिटेल में बताना है, नोट्स लिखने किसके ऊपर, टेंस के बारे में, और कुछ उदाहरण बता देना है, मतलब ओवरव्यू लिख देना आप टेंस के क्या होते हैं और उसके बारे में आपको एग्जांपल्स के ऊपर बता देना है। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट का कंप्लीट जो पेपर होने वाला है जो एमजीएस यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी का जो मॉडल पेपर है पूरा पूरा मैंने करवा दिया। सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे मिलेगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।